शुरू कर दीजिए। अच्छा, आप लोग लिखा हुआ दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? डे 10 लिखा हुआ है। बताओ क्या लिखा हुआ है? डे 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि डे 10 तक आप लोगों का क्या है? कंप्लीट है। डे 10 तक कंप्लीट है। आज डे 11 में भी लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। क्या नंबर बोला? यानी कि 5 मार्क्स ये लॉन्ग में आता था, आता है, 2-2, 3-3 साल छोड़ छोड़ के आता रहेगा। तो 3 साल तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा, 3 साल पहले के ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कहता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज, क्या स्थितिज, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या स्थित, स्थित ऐसे लिखा था, कुछ ज़्यादा लिखा गया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे लिखाएगा, एगो ये वाला ज़्यादा है। विद्युत द्विध्रुव का कौन ऊर्जा, अरे बोलो कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्या प्राप्त करें? व्यंजक प्राप्त करें। ये आपका स्थित ऐसे लिखाएगा। विद्युत, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव का कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। बोलो क्या प्राप्त करना है? फिर से ध्यान दो। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित, बोलो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा का क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। देखो सबसे पहले समझो कि स्थितिज ऊर्जा क्या है और यह संचित कैसे होता है। आप स्प्रिंग आप देखे हैं, आपके पास रबड़ है, स्प्रिंग को ऐसे आप खींचिए, स्प्रिंग को आप इस प्रकार से क्या कीजिएगा? खींचिएगा, ठीक है, हाँ खींचे। तो ये जो आप वर्क कर रहे हैं ना, वो किस में स्टोर हो गया? स्थितिज ऊर्जा। रह दो, लो समझा लेंगे। वही घटना डायपोल के साथ आई, उधर लेके आ रहे हो, खैनी वाला रबड़ लेके आ रहे हो। हाँ। शांत रहिए। मान लेते हैं ये आपको रबड़ दिख रहा है, अभी इस पे कोई काम नहीं किए हैं, इस पे कोई काम, अब ये क्या है? हम वर्क कर रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं तो कौन हो रहा है? काम। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है, कार्य ऊर्जा और टॉर्क का। ये जितना ज़्यादा खींचिएगा ना इस रबर के अंदर, उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर, यही जो इसमें स्टोर एनर्जी है, यही कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा कितना है? तो जितना आप हाथ से काम किए। बोलेगा नहीं सर कोई ऊर्जा नहीं है, तब तो बोलेंगे छोड़ के बता दिया। बचपन में ऐसे करके एगो रबड़ रहता था, खींचते थे और एक तरफ छोड़ देते थे, और छोड़ला के बाद ही झनका देता है। ये कौन झनकाया? तो बोलेगा रबड़। नहीं, रबड़ पर जो ये इसके द्वारा जो काम किए, ये इस रबर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, और ये स्थितिज ऊर्जा उतना ही है जितना कि इस पे क्या किया गया? वर्क किया गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे पता नहीं रहेगा, और उसके बाद 5 नंबर मेरा हम साबित कर देंगे, तब फिर कोई काम के नहीं है। सेम चीज़ है कि यहाँ रबर में विद्युत स्थितिज ऊर्जा आया, वहाँ विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, लेकिन कब? जब विद्युत क्षेत्र में स्थित है तब। जब विद्युत क्षेत्र में स्थित है तब आराम से। अरे तू खैनी खाता है रे, तो फिर नहीं चुनौती इसके ज़रूरत पड़तो ना समझावे में, तब मांगेंगे, घबराना नहीं है। चलो नहीं, सब लड़की वाला लड़का रबड़ लेके आता है, सोचो। हल्ला मत कर।
अब देखो कौन विद्युत क्षेत्र? बाह्य विद्युत क्षेत्र। बोलो कौन विद्युत क्षेत्र? कह रहा है अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसको रखिएगा? विद्युत द्विध्रुव को। आराम से देखिए, ये कौन विद्युत क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र बोलो तो समरूप विद्युत क्षेत्र। दिस इज कॉल्ड समरूप विद्युत क्षेत्र को समरूप रेखाएं के द्वारा क्या किया जाता है? ये समरूप विद्युत क्षेत्र पैरेलल लाइन, पैरेलल नहीं भी है तो इसको पैरेलल हम क्या करेंगे? बनाएंगे। बोलो ये कौन विद्युत क्षेत्र है? घबराना नहीं, पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ये कौन विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। घबराना नहीं है, कुछ गप उप करे के रहेगा तो हमरो से कर लेना, हम बेरोजगार हैं, हम तो मनाते हैं कि थोड़ा बहुत गप करो, ठीक है। ये कौन द्विध्रुव है? याद है ये काम हम लोग लगता है कैले हैं डे 8 में। टाउ बराबर पी साइन थीटा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसको कितना कोण पर रखा है राजा? अरे बोलो कितना कोण पर? ये विद्युत द्विध्रुव एक, इसका एक -q और दूसरा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P। इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा? कौन आघूर्ण? जैसे इसको ऐसे करेंगे तो ये जो वर्क हम करेंगे ना, यही स्टोर हो जाएगा इसमें कि इसके किस में? स्थितिज ऊर्जा में। जैसे अभी रबड़ को खींचे थे ना, तो रबड़ में स्टोर हुआ था, तो इस पे जो वर्क होगा वही इसके कौची में? स्थितिज ऊर्जा में। और इस पर टॉर्क कितना लगेगा? याद कीजिए, टाउ, टॉर्क को कौची से? टाउ बराबर पी ई कॉन थीटा साइन थीटा। इसको हम लोग समीकरण का मान लेते हैं। एक पूछेगा सर आपको एक बात पता होगा कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र में, बोलो जब समरूप विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क के मतलब क्या? बल आघूर्ण। अरे बोलो कौन आघूर्ण? बोलो टॉर्क का मतलब कौन आघूर्ण? और कितना बल आघूर्ण लगता है? पी ई साइन थीटा। बोलो टॉर्क बराबर बल आघूर्ण कितना लगता है? पी ई। टाउ का मतलब कौन आघूर्ण? बल आघूर्ण। पी का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। बोलो ई का मतलब, और थीटा क्या है? द्विध्रुव कितना कोण पर है जो। यही काम आपका क्या कर रहा है। अब एक काम यहाँ से समझना है, जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं, एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि जितना भी आपका इस पर जो वर्क होगा वो सबके सब किस में स्टोर होके चल जाएगा? इसके स्थितिज ऊर्जा में। एक बात इसको माना कि पूरा थीटा घुमाए तो W काम हुआ, इतना घुमाए, देखो ना यहाँ से इतना घुमा के लाए तो W, और थोड़ा सा घुमाएंगे तब DW। W और DW का मतलब क्या है? अगर इस स्केज को हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना हो तो ये काम कितना हो गया? W। पहुँचाना यहाँ तक है, अब पहुँचाए यहाँ तक तो ये W होगा कि DW होगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो W। अब पहुँचावे के यहाँ है, पहुँचाए यहाँ तो क्या हुआ? DW। तो उसी प्रकार से एगो बात बता देते हैं, कार्य बराबर क्या बराबर? बल आघूर्ण। क्या? बल आघूर्ण गुना कोण। गुना क्या? कोण। कितना कोण घुमाया? कोण घुमाया अर्थात कितना वर्क हुआ है, तो W बराबर क्या? W बराबर जो आपका है वो घुमाया गया कोण। कितना कोण घुमाया है उसको क्या करेंगे? बल आघूर्ण। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बल आघूर्ण का मान, फिर से ध्यान दो, किसका मान? बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा बाबू? टाउ।
क्या मान लेते हैं पूरा काम W है, पूरा काम क्या है W है, लेकिन अगर d थीटा घुमाया जाए, क्या घुमाया जाए, d थीटा घुमाया जाए तो ये W होगा कि DW होगा। पूरा कोण घुमाएंगे तो ये क्या होगा W, अगर d थीटा घुमाएंगे तब D। पूरा देखिए यहाँ से यहाँ का पूरा विस्थापन तो ये कौन चीज W, अगर लाना है यहाँ और एजे ला के छोड़ दिए तो DW। तब बोलो d थीटा घुमाने पर किया गया काम क्या होगा, DW। अरे कौन W, DW बराबर क्या है, कौन आघूर्ण अगुना घुमाया गया कौन, क्या बोले हैं, बल आघूर्ण गुना घुमाया गया कौन। तो यहाँ बल आघूर्ण को क्या है टाउ, और घुमाया गया कौन कितना है d थीटा। ये कितना घुमाने पर, d थीटा घुमाए जाने पर कार्य, घुमाए जाने पर कार्य। बोलो d थीटा घुमाए जाने पर, बोलो कौन थीटा, घुमाए जाने पर कार्य। एगो बेसिक के लिए एगो बात समझ लो, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अगर ये समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है E है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये कितना कोण पर है, थीटा कोण पर। तो एकरा पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, P E कॉन थीटा। इतना आपको याद होना चाहिए कि द्विध्रुव पर किस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, P E साइन थीटा। अगर आप रेगुलर डे 10 तक कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये कहीं पे हम साबित भी किए होंगे, इसको बताए भी होंगे, इसमें बताए होंगे मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, बताए होंगे मिनिमम टॉर्क कब लगता है। लेकिन ये उसके लिए मज़ेदार वाक्य होगा जो स्टार्टिंग से डे 4 से पढ़ा होगा, उसको लगा होगा कि नहीं ये जानल पहचानल है, सब जानती है नजरें पहचानती है नजरें। आज जो एब्सेंट रहता होगा उसके लिए भुलाती है नजरें, घबराए के कोई ज़रूरत। अब देखो तो यहाँ टाउ DW बराबर, देखो ना क्या बराबर, DW बराबर क्या लिखाएगा, टाउ के जगह क्या सेट हो जाएगा, PE। बोलो टाउ के जगह क्या सेट होगा, एक आवाज में बोलना, टाउ के जगह ये बोलेगा जा इससे पहले सेटिंग करके जा। बोलो PE कॉन थीटा, इधर कॉन थीटा, इधर कुछ कुछ कभी कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। अब आप लोगों का मैथमेटिक्स समाप्त हो चुका होगा, फिर भी एक भी ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसको नहीं समझा पाएंगे। यहाँ है कि दोनों ओर क्या, दोनों ओर समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर एवं यदि क्या, यदि द्विध्रुव को, किसको, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए, θ1 कोण से कितना, θ2 कोण तक घुमाया जाए। जैसे कि ऐसे कर दिया कि 30 डिग्री पर था और घुमा के कई डिग्री ला गया, 45। इसका मतलब θ1 के जगह कई डिग्री और θ2 के जगह, वह बोला 90 डिग्री से थीटा लाएगा, तब θ1 के जगह 90 और θ2 के जगह थीटा। वह बोल देता 30 से 75 डिग्री लाए हैं तो θ1 के जगह 30 और θ2 के जगह। वह बोल देगा
कि आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री ले गए हैं तो थीटा 1 के जगह और थीटा 2 के जगह, ऐसे तो आपका 0 नहीं होगा। 0 डिग्री जैसे ही लेंगे टॉर्क क्या हो जाएगा 0, पी साइन 0, 0 का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे जब वहाँ टॉर्क 0 तो कोई वर्क नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक कहाँ से कहाँ घुमाया थीटा दोनों, और ये क्या लिखा गया डी डब्ल्यू क्या, और इधर क्या लिखाएगा पी ई कॉन थीटा और कॉन थीटा डी थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, लेकिन थीटा का रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। नहीं, ये जे समझे वाला बात यही है, दोसर पेज में समझाते हैं, ओकर बाद ये डायरेक्ट सेट करवाएंगे। तुमको लगेगा कि पागल आदमी सेटिंग के लिए कुछ करेगा। ये क्या है समाकलन। अगर कहीं dx है तो dx का समाकलन x, बोलो dx का समाकलन क्या होगा x। अगर कहीं dv है तो dv का समाकलन v। अगर कहीं dw है तो dw का समाकलन, बस आप कुछ इसको बोलेंगे आप साइड हो जाइए, बोलेंगे ठीक है, तो बोलेगा अब बुलाना किसका है। अगर k dx रहा क्या, k का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन बोलता है कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई जगह, अर्थात कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसे रहा कै dx 5 dx, तो देखो एकरे पर 5 क्या आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन केवल किसका होगा dx का। अगर गुना में कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में भाग, बोलेगा तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई जगह, आप मेरे दिल से कहाँ निकल जाइएगा बाहर। बोलेगा मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरा नाम लिख के दिल पे मिटाया न कीजिए, अर्थात तू हमारे दिले से निकल जो। एजा तक में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलेगा दिलवा ले गए ले राजा बोतल में भर के, तो कोई दिक्कत नहीं, कहे केरा कहाँ निकल दिया बाहर। अभी को बात और है, इंटीग्रेशन ऐसे करके एकदम, ये अगर ज़रूरत है उतने साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, बस याद कर लेना। बोलो साइन थीटा और डी थीटा वह रहता साइन एक्स, तो एजा कौची रहता डी एक्स रहता, साइन अल्फा तो यहाँ क्या रहता तो क्या आता कॉस अल्फा। नहीं तो इतने जान लो साइन का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, क्या होता है बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, एकदम सेव कर ले, होता है तब बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है खत्म हो गया। अब एकरा में कोई जान या अनजान हो गया। लेकिन अगर ऐसे रहा साइन थीटा डी थीटा और इधर रह गया गलती से ए, या इधर रह गया कौची ए और इधर रह गया बी, इधर ए और इधर, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ए बी को कहेंगे बउआ एरा, बोलेंगे कि तुमको ए और बी को दूसर कलर में, कि बोलेंगे तुमको पहले हम छेड़ेंगे नहीं, तो नहीं छेड़ेगा तो कुछ नहीं, पहले उजरकी के काम कर लेते हैं। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बस इतने लिख लो। मान लो कि ये दोनों नहीं है, तो इतना तो तेरे को पता है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। बोलो इसको क्या बोला जाता है लोअर लिमिट। इसको तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लेना है। लोअर कौन है
ए, अपर कौन है अब कुछ नहीं है। इस सेट किसके जगह पर होगा, एकर जगह पर। जैसे लिखल है उसे लिख देना, ऐसे लिखना अपर माइनस, यानी कि जो लिखल है ओरा दूधा लिख दो। ये जब पहले पियर की माइनस साइन लगा दिए, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, आराम से देखो। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कौन थीटा आया है, तो आराम से ये जो माइनस कॉस थीटा लिख दो, ये जो कॉची लिख दो माइनस कॉस थीटा, कोई गलती नहीं किया है। यानी कि जो इंटीग्रेशन इसका है वही लिख दिए, समझ रहे हो। और अपर माइनस लोअर, एजा पर एक अपर वैल्यू रख दो, तो अपर वैल्यू कौन है, बी। एकदम समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझो मास्टर में फॉल्ट है। लोअर वैल्यू क्या होगा, ए, माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे ना बोले हो माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए, मिला देंगे तो क्या हो गया, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये कैसे होली पता चले बउआ, अगर माइनस एक्स प्लस वाई रहे तो क्या इसको वाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब जो जरा सोचो, अगर इसी को सोल्व हम और अच्छा से करें कि नहीं कहता हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। अगर ऐसे रहता इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और इन्हें रहता थीटा 1 और इधर रहता कौची थीटा 2, हो जाएगा सोल्व। तो बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा, बोलो माइनस, ऐसे घेर देंगे। लोअर कौन है, अपर कौन है, क्या बोले थे, अपर माइनस, यानी कि माइनस कॉस थीटा, अरे माइनस कॉस, अरे देखो माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह अपर, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा के जगह अपर, अपर कौन है थीटा 2, फिर माइनस, अब फिर अब रिकॉची लिखाएगा ये वाला माइनस कॉस, अपर की लोअर, लोअर यहाँ कौची आएगा थीटा 1, समझ में आ रहा है तुम लोग। अपर ये कौची है थीटा 2, आई क्या हुआ थीटा 1, देखो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस, ये क्या आ गया कॉस थीटा 1। बोलो ये क्या आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। घबराना नहीं, बोलो dx का इंटीग्रेशन, dv का, dw का। अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, यस या नो, समझ में आया है तो अच्छा, नहीं आया है तो एक बार और रिव्यू ले लीजिएगा घर जाके। किनको किनको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम देखिंग प्रॉब्लम। अब क्या बोले हैं कि अब कुछ नहीं करना है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, देखो मगर प्यार से, डीवी का डीएक्स का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन तो डी डब्ल्यू का। अब एक और है, अगर कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट किसको कहते हैं जो बदलता नहीं, बोलो जो बदलता उसे क्या कहते हैं कांस्टेंट। इधर प्लट प्लट किसी भी डाइपोल समरूप विद्युत क्षेत्र है तो ई तो कांस्टेंट हो जाएगा। समरूप के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फिक्स हो गया। नींद आ रहा है तू लोग को, अरे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया फिक्स, तो ये तो बदलेगा नहीं। कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी तो फिक्स है। तो यहाँ कांस्टेंट कौन हो गया बताओ,
पी भी और ई भी। इन्हें कि हम डायरेक्ट निकाल देंगे, अब तक कह रहा 3 दाम साबित कर देते, लेकिन हम साबित नहीं कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पी भी कांस्टेंट और ई भी। इंटीग्रेशन एगो बात बताया है कि जो कांस्टेंट है ना उसको हम बोलते हैं तू बाहर निकल, तो पी को क्या ही बोलेगा, पी को बोलेगा मेरे दिल की धड़कनों में को जगाया न कीजिए, अर्थात तू हमारे दिल के धड़कन, इंटीग्रेशन बोलेगा तू हमारा जगो मत। थीटा वन और ये थीटा वन से कहाँ घुमाए हैं, थीटा टू। आई अंदर कौन बच गए, साइन थीटा डी थीटा। अब दूगो काम करेंगे, एक काम तो करेंगे, बोलेंगे तोरा से मतलब नहीं हो, तोरा साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तोरा साथ कोई छिड़खानी नहीं होगा, तोरा साथ कोई परेशानी नहीं होगा। इसको बोलेंगे तुमको छेड़ेंगे नहीं और इसको बोलेंगे तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसको छेड़ना नहीं है और इसको छोड़ना नहीं है, तो बोलो छेड़ने के लिए चले, इसको बोलेंगे हम दिल दे चुके सनम। किसको दिल देंगे, इंटीग्रेशन। कौन थीटा कौन थीटा, इधर कौची है थीटा वन से थीटा। एक गुलाबी रंग से लेके चलते हैं, बोलेंगे गुलाबी भाभी ये थीटा वन और ये कौन थीटा, साइन थीटा और डी थीटा। अब करना कुछ नहीं है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो लोअर लिमिट कौन है, बताओ तू लोग बोले, या नहीं बोलेगा तब हमारा दिल दर्द करे लगेगा। लोअर लिमिट कौन है, और थीटा। आया अपर लिमिट, कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, अपर माइनस, बोलो माइनस कॉस। थीटा के जगह अपर क्या लिखाएगा, फिर माइनस कॉस। थीटा के जगह लोअर न लिखाएगा, लोअर थीटा बने कि थीटा टू है, क्या आ गया माइनस कॉस थीटा टू प्लस कौन थीटा, कॉस थीटा। अच्छा ये समझ में आ रहा है सबको। अभी एरा उलट के नहीं लिख सकलो क्या, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ये काहे के लिए जब पता चल रहा है, अरे एरा एने ले ली था, प्लस आगे हो गया माइनस, अरे माइनस ए प्लस बी को ए माइनस बी लिख सकते हैं। एक आवाज में बोल, माइनस ए प्लस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते हो, तो माइनस इतना प्लस इतना बराबर इतना माइनस माइनस, तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये किनके जगह पर आया, हिनकर जगह पर। इतना भी समझैला के बाद नहीं समझ में आता है तो मास्टर में फॉल्ट है। केकरा में फॉल्ट है, मास्टर में, नहीं कि हमरा नहीं। हाँ ठीक हो, हमरे में फॉल्ट हो। अभी भी नहीं समझ में आया है, 1% नहीं, 1% आया है, बाकी ऊपर चल गया। तो राशि में जब पढ़ाई नहीं हो तो काहे जबरदस्ती बदमाशी कर रहा है रे। देख तो नहीं समझ में लो, तो ये चौथा बार जा रहा लो। साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, लोअर थीटा वन अपर थीटा टू, कॉस थीटा रखे माइनस कॉस थीटा टू माइनस फिर माइनस कॉस थीटा वन काहे लिखे, अपर माइनस। नहीं समझ में लो तो सॉरी, बार बार एरा रिव्यू करके की करना, वीडियो में देखते रहना। हे भगवान, किस मानव के लक्षण है उसको थोड़ा सा इज्जत दीजिए ना, माथा पर चढ़ जाएगा। इतना में कहता है 1% समझ में आया, तो डिस्टर्ब करना चाहता है कि हमको परेशान करना चाहता है। जब जान रहा है कि सर एक वीडियो भी दे देंगे, वो जा 6-7 देखना, तो रील्स देख में 1000 बार। चलो हटाओ, एरा की बोल लियो, तोरा छेड़बो ने
ओके, और इसको बोले थे तुमको तो हेकर जगह पर कुछ दिख रहा, क्या दिख रहा है? माँ एकर जगह बलाई इतना पूरा सोल्व के लिए बहन तक ही दिखा, बताओ कैसे कैसे हुआ पता चला? तो ये आ गया cos θ1 माइनस cos θ2। ये जो काम किए हैं वो कौची में संचित हो गया बाबू? स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? डाइपोल में इतना ही स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होगा। इसका अब स्पेशल केस करेंगे। यदि डाइपोल को, कौन केस? यदि डाइपोल को, बोलो यदि डाइपोल के मतलब ये द्विध्रुव है, इस लंबवत है, कहाँ से? लंबवत से कहाँ लाए? थीटा पर। बोलो लंबवत से कहाँ? डाइपोल को लंबवत से, कहाँ से? लंबवत से थीटा तक घुमाया, थीटा तक घुमाया तो कितना स्थितिज ऊर्जा पाया? कहाँ से? लंबवत से। देखो θ1 से, तो θ1 से θ2 में घूमता है। तो यहाँ अगर एजा देखेंगे, चूंकि अभी पता चला है सूत्रों के हवाले से, सब जानती है नजरे पहचानती है नजरे, क्या बराबर? अरे यू बराबर क्या साबित किया है? पी ई और क्या? cos θ1 माइनस cos, गलत बात की सही बात? ये तो अभी पता चला है, लेकिन ये कौन केस है? स्पेशल केस फिक्स कर दिया। ये कौन, क्या लिखे हैं ये वाला? स्पेशल कि यदि डाइपोल को कहाँ से ले गया? लंबवत से। लंबवत से कहाँ तक घुमाया? यानी कि देखो ना, दूसर रंग से इसको ले लेते हैं, हरियर की से। कहाँ से ले गया? लंबवत से। लंबवत से कहाँ? लंबवत के मतलब कई डिग्री? अरे काना देखना, यू आर काना, यू आर माई दीवाना, देखो ये कई डिग्री? 90 से कहाँ ले गया? थीटा। लंबवत के मतलब कई डिग्री? 90 डिग्री से कहाँ तक घुमाया? कहाँ से कहाँ घुमाता है? θ1 से। अरे बोलो घूमता कैसे है? θ1 से। बोलो θ1 से। देखो θ1 से लंबवत से थीटा, लंबवत से के बाद है वो θ2 और से के पहले है वो थीटा। तो बोलो θ1 के जगह कई डिग्री और θ2 के जगह एकदम कुछ नहीं करें। बोलो θ1 के जगह वह कहता 80 डिग्री से 45 डिग्री, तो θ1 के जगह 80। θ2 के जगह बोलता 90 डिग्री से 60 डिग्री, तो θ1 के जगह और θ2 के जगह। कोई दिक्कत? एक आंख प्रतिशत समझ में आया? आया या नहीं आया? आ गया, आ गया। ये पी रह दिए। बोलो cos θ1, θ1 के जगह कितना रखेगा? 90 डिग्री। कितना रखेगा? अब माइनस θ2 के जगह कहाँ? जीरो कहाँ? थीटा ना। कहाँ से कहाँ घुमाया है? लंबवत से थीटा तक। अब थीटा के जगह बोलेगा लंबवत से 30 डिग्री, तो डायरेक्ट थीटा के जगह कई डिग्री और लंबवत के जगह 90। लंबवत जैसी बोलेगा तो 90। बोलो cos 90 का वैल्यू? अरे बोलना cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो। cos 90 ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो से आल रहता,
एगो एज्जो सियाल रहेगा, लेकिन एज्जा वो जब देखेगा तो लगेगा ये आदमी मेहनत करता है, लेकिन तू लोग मेहनत करे देगा तब ना। अब देखो ये क्या है, यू बोलो cos 90 का वैल्यू और 0 माइनस इतना तक, क्या u बराबर आ गया PE माइनस कॉस थीटा ना। माइनस को क्या ले लेते हैं बाहर, तो u बराबर क्या आ गया माइनस PE कॉस थीटा माइनस P। अब पूछेगा यदि किसी डाइपोल को लंबवत स्थिति से, बोलो कहां से 30 डिग्री तक लाया गया, 30 डिग्री तक तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो लंबवत बोलो तो cos 90 अर्थात PE cos थीटा डायरेक्ट 30 डिग्री लगा देंगे। अब P के मान दिया रहेगा, E के मान ने निकल जाएगा कितना एनर्जी। एनर्जी हमेशा कौची में नजर आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि वर्क के एंटी खींचते हैं छोड़ते हैं तो एंटी जाता है कि नहीं, स्टोर होता है, जबर स्टोरेज न है, तो निगेटिव एनर्जी ये आता है। निगेटिव एनर्जी का मतलब विपरीत दिशा में काम करेगा, खींचेंगे इनने छोड़ेंगे तो जाएगा उनने, क्योंकि ये हमेशा स्टोर हो रहा है। बोलो u बराबर माइनस PE cos थीटा। यहाँ तक कैसे आया पता चला, पता है इसका वेक्टर फॉर्म भी बताएबल है। ये अदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन राशि है सदिश राशि, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश, सदिश गुना सदिश बराबर अदिश, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी सदिश ये भी आई कौची अदिश। आपको एगो बात अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है भाई तो हम आदमी खराब है, थोड़ा छोड़ अलबलाहा भाई समझ के कौची कर देना, माफ़ कर देना, जो कि हमको पता है कि तू लोग माफ़ कर देगा, नहीं करेगा, करेगा, हाँ तो हमें माफ़ करेगा। इतना भारी अच्छा आदमी तो ठीक बेटा, गरियाएंगे तो किस्मत सही है कि वीडियो अपलोड होवे वाला है। चलो आराम से ध्यान दो, अगर दो वेक्टर A और B वेक्टर हो तो बोलो AB कौन थीटा बराबर क्या लिखाता है A डॉट B। बोलो यदि वेक्टर A और वेक्टर B कितना कोण पर हो थीटा कोण, तो AB cos थीटा, कौन cos थीटा कौन प्रोडक्ट को बतलाता है डॉट। और सही अगर ऐसे है MN वेक्टर है, बीच का कोण थीटा है, तो MN cos थीटा किसको बतलाएगा M डॉट N को। उसी प्रकार से अगर P और E वेक्टर है और बीच का कोण थीटा है तो PE कौन थीटा है, PE कौन थीटा बराबर क्या बताएगा P डॉट E, P डॉट। तो देखो तो क्या बराबर, बोलो P cos थीटा के जगह क्या लिखेगा P डॉट E। ऐजा प्लस है कि माइनस है, कई ऑब्जेक्टिव 3 गो 4 के जा, एगो ही और एगो ही, ऑब्जेक्टिव 3 गो। एक में पूछेगा टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क P sin थीटा, तो ये पीछे वाला में चल जाएगा। स्थितिज ऊर्जा से क्या ऑब्जेक्टिव निकलेगा, वही आपको बोल देगा विद्युत द्विध्रुव का मान, दोनों का वेक्टर फॉर्म दिल रहेगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल। बोलेगा लंबवत से 30 डिग्री तक लाया, तो एरा में थीटा बराबर कई डिग्री, P का मान दिल रहेगा या निकालिएगा, E का मान निकल रहा है। क्या नॉमरिकल फॉर्म भी साथ में होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। एक आवाज में प्यार से बोलिए आप लोगों को कैसा लगा, 10% की 5%, हाँ 5% अच्छा लगा ना। अच्छा, अगर जो भाई बंधु यहाँ तक अगर ऑनलाइन यूट्यूब के सहायता से देख रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुँचा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया।
हे प्रीत जहाँ के रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नहीं आता है मुझे, बस प्यार निभाना आता है। नहीं आता है तो फिर तू लोग जाता है फिर किन्हीं को। अरे ओके, मज़ा आया, मन लगा, लग रहा है। आज का सभा यही समाप्त होता है। किन्हीं भाई बंधु के कुछ पूछना है, बोलना है, बतियाना है, रुक सकता है। इतना तो लोग अगर सब बैच में सपोर्ट कर रहे ना तो हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए। तो हम ये नहीं सपोर्ट करता है। पढ़ा दे आप नहीं